हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का 5वां लेक्चर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है x बराबर 0 पर fx के सांततता का परीक्षण करना है, जबकि fx हमें दिया गया है x की पावर 5 कब लेना है, जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और fx की वैल्यू 1 कब लेनी है, जब x दिया गया है 0 के इक्वल होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कहाँ पर हमको दिखाना है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर fx कितना है, जब x 0 के इक्वल हो तो fx 1 है। हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू जब निकालेंगे, यानी x की जगह पर 0 डाल रहे हैं, तो ये 1 ही रहने वाला है। अब हम लेंगे RHL या LHL, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पर निकालना है RHL के लिए, प्लस fx क्या आएगा, जब x 0 से बड़ा हो, यानी 0 के इक्वल ना हो, और 0 के इक्वल ना हो तो fx क्या होगा, x की पावर 5। चेंज करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा है x 0 से, h हमने मान लिया ज़्यादा है, x का मान 0 दिया गया है तो h का मान 0 हो गया। तो लिमिट अब h के बेस पर हो गया, h टेंस टू 0 है, x की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस h की होल पावर 5। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 की घात 5 बराबर 0। अब क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं जब f ऑफ 0 और LHL या RHL जो है यही इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर ये असतत हो जाएगा। LHL निकाले या ना निकाले, ये पहले से ही असतत हो गया। अब क्योंकि f ऑफ 0 और RHL आपस में इक्वल नहीं है, ठीक, तो LHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर जो दिया गया हमारा फलन fx है वो असतत है, असतत है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक फलन निम्नवत परिभाषित है, fx बराबर 1 प्लस एक्स, जब x 0 से बड़ा हो। fx इज इक्वल्स टू 0 कब लेना है, जब x का मान 0 के इक्वल हो। fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 लेनी है कब, जब x लेस देन 0, यानी x 0 से छोटा हो। यहाँ पर x 0 से बड़ा है, बड़ा मतलब RHL, छोटा मतलब LHL, ठीक। क्या फलन x बराबर 0 पर परिभाषित है, यदि नहीं तो इसमें क्या अल्पतम संशोधन किया जाए जिससे फलन x बराबर 0 पर सतत हो जाए, ठीक। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये सतत है कि नहीं। कहाँ पर, x बराबर 0 पर fx कितना आएगा, x बराबर 0 पर x का मान जब 0 लेंगे तो fx 0 है। f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, x का मान 0 डालेंगे तो वैल्यू तो 0 ही रहेगी, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अब हम RHL लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर निकाल रहे हैं ना RHL के लिए, प्लस fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx क्या आएगा, 0, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, fx क्या होगा, 1 प्लस x। अब x 0 से कितना बड़ा हमने मान लिया, h, x का मान 0 से प्लस में है, कितना, h, x 0 दिया गया है ना, 0 डालेंगे और ये इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस x कितना आया है, 0 प्लस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 0 1 होगा, और h की वैल्यू कितनी है, 0, ये कितना हो गया, 1। LHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम है ना, LHL के लिए कम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx क्या होगा, 0 से कम है x 0 से छोटा है, तब fx x स्क्वायर प्लस 1। तो x 0 से कितना कम है, हमने मान लिया h, x 0 से कम है, कितना, h, x का मान कितना दिया गया है, 0।
हल करेंगे -h, यानी h की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई 0। ठीक, अब लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू देखो कितनी आई है 0 - h, सॉल्व करेंगे तो -h का होल स्क्वायर और प्लस का 1, ये कितना बचा लिमिट h टेंस टू 0, अंदर कितना h² प्लस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1। अब क्योंकि LHL f(0) और RHL ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक, असतत है, fx क्या है असतत है। ठीक, ये आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इसमें क्या संशोधन करें कि ये सतत हो जाए। सतत होने के लिए सभी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो LHL कितना है हमारे पास, LHL हमारा आया है 1, RHL कितना आया है 1, f(0) कितना आया है 0, यानी f(0) यदि 1 हो जाए तो ये सभी वैल्यू इक्वल हो जाए। यदि f(0) = 1 होगा तो तब fx x बराबर 0 पर सतत हो जाएगा। ठीक, ये संशोधन करना है। सतत होने के लिए f(0) की वैल्यू हमें 1 लानी होगी, 1 रखनी पड़ेगी, तब ये सतत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि दिखाइए कि फलन fx = x² + 3 यदि x = 0 हो, डज नॉट इक्वल्स टू 0 और 1, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तब हम fx 1 लेंगे। जब x 0 के इक्वल ना हो, यानी 0 से छोटा या बड़ा हो LHL RHL में, तब fx हमको x² + 3 लेना है। हमको बताना क्या, हमको दिखाना क्या है कि x बराबर 0 पर fx जो हमारा फलन है वो सतत नहीं है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो प्रूफ में चलते हैं। x बराबर कहाँ पर सिद्ध करना है 0 पर। ठीक, जो भी इसमें दिया जाए उसी के केस पर हम चलते हैं लेकर के। ठीक है, वैल्यू जब यहाँ पर कोई भी x का मान ना दिया जाए चेक करने के लिए। fx कितना होगा x बराबर 0 पर, x का मान 0 होगा तब fx 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये कितना है 1। RHL ले लेते हैं, RHL LHL कुछ भी ले लेते हैं। फार्मूला क्या होता है RHL का, लिमिट x टेंस टू 0 का 0 पर निकालना है ना, 0 पर प्लस 1 पर होता तो 1 प्लस लेते हैं। ठीक, और fx तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी कि x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी 0 के इक्वल नहीं है। जब x 0 के इक्वल ना हो तो fx होगा x² + 3 दिया गया है। तो x = 0 से कितना बड़ा है h बड़ा है, x का मान कितना है 0 है, ये जोड़ेंगे कितना आ गया h, यानी h कितना हो गया 0 आ गया, h के बेस पर होगा, हर बार h 0 ही आएगा। x की वैल्यू कितनी आई है 0 + h, यानी h स्क्वायर लगा है स्क्वायर प्लस का 3। ठीक, हम x की वैल्यू डाल रहे हैं h के टर्म में। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया 3। अब हम देख सकते हैं जब RHL और f(0) ही आपस में इक्वल नहीं है तो LHL निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि f(0) डज नॉट इक्वल्स टू RHL, x अतः या इसलिए x बराबर 0 पर fx यानी जो फलन दिया गया है सतत नहीं है, सतत नहीं है। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, और एक्सरसाइज 6.1 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।